भारतीय जनता पार्टी को वहां पे मुंह की खानी पड़ गोलियों और लाठियों पे शहीद कर दिया। हमारी कल एक ऐतिहासिक सभा होगी। ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ही के कई बड़े बड़े नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बहन शिमला नायक कांग्रेस यहाँ से जीतने जा रही है। सरवर जी, आप यूथ नेता हो, सक्रिय हो। अनूपगढ़ क्षेत्र के अंदर अनेक विकास कार्य करवाए, लेकिन कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई है, जिसका आज आम आदमी को फायदा मिल रहा है। संतोष बावरी उन सौगातों को जो कह रही है, ये मन ग्रंथ सौगातें हैं। सभी लोग कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कहीं ऊपर से फोन कॉल तो नहीं आ गया आपके पास? नेताजी इन दिनों गुपचुप नजर आ रहे हो, सक्रिय नजर नहीं आ रहा। कहीं भीतर का आपका अंदेशा तो नहीं जताया जा रहा? अरे और मस्जिद को नासूर बताया जाता है। बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार आएगी। आज का जो इनका भारतीय जनता पार्टी की सभा थी, निश्चित तौर पे फ्लॉप रही है। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। गांव गांव गली मोहल्ले में अब एक ही चर्चा है कि कौन बनेगा क्षेत्र का विधायक। इसी को लेकर आज हम मौजूद हैं राजस्थान की सरहदी विधानसभा अनूपगढ़। हमारे साथ यूथ नेता मौजूद है सरवर जी जसलेरा। जसलेरा साहब, चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनावों को लेकर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे पूरे राजस्थान के अंदर और हमारी अनूपगढ़ विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दों को लेकर, और जिस प्रकार पिछले 5 वर्षों में माननीय अशोक गहलोत की सरकार ने अनेक प्रकार के विकास कार्य कराए हैं, उनको लेकर आज हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पूरे प्रदेश के अंदर दोबारा सरकार बनाने जा रही है। निश्चित तौर पे हमें विश्वास है कि अनूपगढ़ सहित पूरे प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार आएगी। नेताजी इन दिनों गुपचुप नजर आ रहे हो, सक्रिय नजर नहीं आ रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। जब से हमारे यहाँ विधानसभा में हमारी पार्टी ने यहाँ सिंबल बहन शिमला नायक का जारी किया है, तब से लेके आज तक निश्चित तौर पे हम सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मेरे ही नहीं, मेरी पूरी टीम यूथ कांग्रेस NSY की मेरे साथ हर गांव गांव ढाणी ढाणी राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास किए गए विकास कार्यों को लेकर हम पहुंच रहे हैं, वोटों की अपील कर रहे हैं। जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा जी के बड़े चहेते नजर आते हो आप, और इन दिनों कहा गया है कि जो कुलदीप जी के खासम खास हैं वो अलग अलग नजर आ रहे हैं। कहीं ऊपर से फोन कॉल तो नहीं आ गया आपके पास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुलदीप जी इंदौरा और उनकी पूरी कांग्रेस की टीम बहन शिमला नायक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। सभी साथी कार्यकर्ता कुलदीप जी इंदौरा सहित सभी लोग कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाओं का पिटारा खोला जाता है, वहीं भाजपा प्रत्याशी संतोष बावरी उन सौगातों को जो कह रही है कि ये मन ग्रंथ सौगातें हैं, ये केवल धरातलिक नहीं है, केवल दिखावा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे आज तक विकास जी धरातल पे जितनी भी 36 कौम, आम जन, गरीब, अमीर, किसान के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, समूची योजनाएं कांग्रेस सरकारों द्वारा और वर्तमान कांग्रेस की सरकार द्वारा चलाई गई हैं। चाहे आज खाद्य सुरक्षा से लेकर मनरेगा की बात करें, PM आवास जो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा PM आवास की योजना धरातल पे लाई गई थी, चाहे आज वृद्धा पेंशन की बात करें, तमाम जितनी भी योजनाएं हैं कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई है, जिसका आज आम आदमी को फायदा मिल रहा है। जिस प्रकार चिरंजीवी की योजना एक बहुत बड़ी योजना है, जो पूरे विश्व के देश ही नहीं पूरा विश्व वरिष्ठ की सराहना कर रहे हैं। चिरंजीवी जैसी योजना जिसमें आज एक गरीब आदमी, आम आदमी को बहुत बड़ा उसका लाभ मिल रहा है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं, झूठ के सिवा उनके पास कोई योजना नहीं है। ना ही भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसी योजना लेके आए जिससे आम जनता को फायदा मिला हो। सरवर जी, अनूपगढ़ विधानसभा में लगातार कांग्रेस का पिटारा जो है वो नहीं खुल रहा है। कांग्रेस की जो सौगातों का जो पिटारा है, हालांकि विधायक नहीं बना पा रहे आप, क्या कारण रह जाता है, क्या कमियां रह जाती है कि आपका विधायक नहीं बन पाता? निश्चित तौर पे इस बार जिस प्रकार कार्य किए माननीय अशोक गहलोत साहब ने, यहाँ हमारी सबसे प्रमुख इस क्षेत्र की जैसे जिले की मांग थी, तो माननीय अशोक गहलोत जी ने जब जिलों की घोषणा की तो सर्वप्रथम अनूपगढ़ को घोषित किया। इसी के साथ इस क्षेत्र के अंदर हमारी पिछले लगातार 2 योजनाओं से यहाँ कांग्रेस का विधायक नहीं बना है, उसके बावजूद भी
जब भी राजस्थान के अंदर सरकार कांग्रेस की आई है तो हमारी सरकार ने निष्पक्ष बिना द्वेष भावना के अनूपगढ़ क्षेत्र के अंदर अनेक विकास कार्य करवाए। लेकिन इस बार विकास जी निश्चित तौर पे 36 कौम ने मन बना लिया है और इस बार अनूपगढ़ विधानसभा से बड़े भारी अंतराल से बहन शिमला नायक कांग्रेस यहां से जीतने जा रही है। सरवर जी, आप यूथ नेता हो, सक्रिय हो, आप ही के कई बड़े बड़े नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। कहीं भीतर घात एक कारण तो नहीं बन जाएगा? कहीं भीतर घात का अंदेशा तो नहीं जताया जा रहा? नहीं विकास जी, ऐसा नहीं है। मैं सभी मतदाताओं को, सभी मेरे अनूपगढ़ विधानसभा के नागरिकों को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, हर आदमी स्वतंत्र है, हर आदमी को अपना अधिकार है, विचारधारा कोई भी व्यक्ति इधर से उधर जाता है चुनाव के समय तो उसको पूर्ण रूप से अधिकार है। लेकिन जो लोग कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस में निश्चित तौर पे वो आज ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और बहन शिमला नायक और कांग्रेस को यहाँ से भारी बहुमत से जिताने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। भीतरघात का कांग्रेस में बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल सरवर जी, जिस प्रकार आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की गढ़साना में सभा का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे इस जनसभा को लेकर? निश्चित तौर पे जो आज गढ़साना की पावन धरा पर वसुंधरा जी की सभा हुई है वो पूर्णतः फ्लॉप सभा रही है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा कर रहे थे कि यहाँ 10 और 15 हजार के बीच गैदरिंग होगी, बिल्कुल नामात्र की गैदरिंग थी और आज की जो सभा है फ्लॉप रही है। कल हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब भी अनूपगढ़ विधानसभा के दौरे पे रहेंगे और हमारी कल एक ऐतिहासिक सभा होगी जो आज तक इस क्षेत्र के अंदर सभा नहीं होगी। ऐसा लोगों के अंदर माननीय अशोक गहलोत साहब को और कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के नेताओं को लेकर लोगों के अंदर उत्साह है। ये वसुंधरा जी वही हैं विकास जी जिन्होंने सिंचाई पानी की मांग को लेकर तत्कालीन वर्ष 2004 और 6 के अंदर यहाँ के 7 किसानों को महारानी की सरकार के अंदर शहीद किया गया था, गोलियों और लाठियों पे शहीद कर दिया था। यहाँ की जनता आज भी, यहाँ की जनता को वो दिन याद है और आज का जो इनका भारतीय जनता पार्टी की सभा थी निश्चित तौर पे फ्लॉप रही है। अलवर के तिजारा में भाजपा की एक बड़ी सभा होती है। बड़ी सभा के दौरान एक भाजपा के बड़े नेता संदीप दाइमा के द्वारा गुरुद्वारे और मस्जिद को नासूर बताया जाता है। क्या कारण है? ऐसा क्यों कहा गया? बड़े बड़े नेताओं के द्वारा तालियां बजाई गई, इसको लेकर नेताजी क्या कहेंगे आप? विकास भाई, भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास गवाह है कि आज तक मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा और जातियों पे झूठ बोलकर लोगों को धर्मों के अंदर बांटना, जातियों के अंदर बांटने का भारतीय जनता पार्टी ने आज तक काम किया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रत्येक, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे विधानसभा हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं जातियों का रंग देती है और चुनाव जब आते हैं तो झूठ बोल के लोगों को समाजवाद, जातिवाद, धर्मवाद के अंदर निश्चित तौर पे ये फंटाने का काम करते हैं ताकि हमें फायदा मिल सके और हम चुनाव जीत सकें। मैं आपकी बात पे कहता हूं कि निश्चित तौर पे तिजारा के अंदर वर्तमान में 36 कौम की जनता ने मंच बना लिया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को वहां पे मुंह की खानी पड़ेगी और कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से तिजारा के अंदर जीतेगी। अनूपगढ़ विधानसभा में क्या नतीजे निकलेंगे? अनूपगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे जीत रही है, बहुत बड़े अंतराल से जीत रही है। इस बार हर व्यक्ति कांग्रेस के साथ खड़ा है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब ने जिस प्रकार आम जनता को योजनाओं का लाभ दिया है, हमारी जो योजनाएं हैं, चाहे जो हमारा घोषणा पत्र है, 7 गारंटी हमने दी है, इससे पहले जो योजनाएं चलाई हैं, निश्चित तौर पे आज आम वोटर, आम मतदाता, आम नागरिक इससे प्रभावित है। आम जनता को उसका फायदा मिल रहा है और यहाँ से कांग्रेस भारी बहुमत से जीतने जा रही है। सरवर जी, अब तमाम लोगों से क्या अपील, क्या संदेश देना चाहेंगे चुनावों को लेकर? मैं यही तमाम मेरे बहनों को, भाइयों को, युवा साथियों को ये अपील करता हूं कि जिस प्रकार वर्तमान राज्य की कांग्रेस सरकार ने बिना द्वेष भावना लगातार यहाँ पिछले 15 वर्षों से यहाँ कांग्रेस का विधायक नहीं बनने के बाद भी माननीय अशोक गहलोत साहब ने, कांग्रेस की सरकार ने अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अनेक विकास कार्य करवाए हैं। चाहे गढ़साना पंचायत समिति की बात करें और सबसे बड़ा इस क्षेत्र को हमें जिला देकर जो माननीय अशोक गहलोत साहब ने तोहफा दिया है उसका कर्ज उतारने का समय आ गया है। और भी बहुत से, आज अनूपगढ़ के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज चल रहा है जहां हजारों नौजवानों को
उच्च शिक्षा मिल रही है विद्यार्थी साथियों को, ये भी अशोक गहलोत साहब की ही देन है, कांग्रेस की देन है। सभी मेरे 36 कौम के मतदाताओं से मेरी अपील है कि आने वाली 25 तारीख को यहाँ से भारी बहुमत से बहन शिमला नायक को, कांग्रेस पार्टी को हाथ का बटन दबाकर विजय करवाएं। धन्यवाद, जय हिंद। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बड़े यूथ नेता सरवर जी जसरेरा, जिनका कहना है कि जो वादा किया है उसको धरातल पर उतारा जाएगा और जिस प्रकार भाजपा पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं और उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को जरूर होगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस बार विधानसभा चुनावों में सत्ता पर काबिज कौन होगा और क्षेत्र का विधायक कौन बनेगा, ये तो आने वाला भविष्य जो है वही तय करेगा। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज, गरसाना।